सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम। तो हमेशा की तरह वापस से चैप्टर के टर्म का नाम समझते हैं। तो कंबशन और फ्लेम क्या होता है। देखो, फ्लेम तो हमें पता है क्या होता है। फ्लेम मतलब आग होती है, आग से जो लपटे उठते उसे फ्लेम कहते हैं। और कंबशन एक प्रोसेस होता है जिससे कोई चीज़ चलती है, उसे कंबशन कहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कंबशन और फ्लेम में कंबशन का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो कंबशन, ठीक है, कंबशन होता है कि द केमिकल प्रोसेस in which a substance burns is known as combustion। तो मतलब एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो उसे कहते हैं कंबशन। और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसकी एक आपने सेलुलर रेस्पिरेशन के ऊपर होगा, जिसपे हम जब रेस्पिरेट करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वैसे कंबशन होता है। जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाते हैं। ये इक्वेशन है इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन की, ठीक है। तो जब कोई सब्सटेंस पूरी तरह से जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसे कहते हैं कंप्लीट कंबशन। और जब कोई सब्सटेंस पूरी तरह से नहीं जलता, इनकम्प्लीट जलता है, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो और होता है इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन के अलावा होता है जो जैसे सब्सटेंस ले लो, पेट्रोल, ये सब, वो सब क्या होते हैं, वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। जैसे उनके ऊपर माचिस फेंको तो बहुत जल्दी चल जाते हैं, तो वो होते हैं रैपिड कंबशन। और एक और होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ होते हैं सब्सटेंस जैसे वाइट फॉस्फोरस, ये अपने आप में ही जल जाते हैं रूम टेम्परेचर की वजह से, तो इन्हें स्पॉन्टेनियस कंबशन कहा जाता है। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन भी हो गया। तो और हाँ, एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है कंबशन का जिसमें लाइट और हीट एनर्जी कुछ ज़्यादा ही होती है, वो होता है एक्सप्लोजन। जैसे आप डायनामाइट, TNT, ये सब होता है, तो वो होता है एक्सप्लोजन। तो अब हम बात करते हैं कंबशन के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है। मतलब कंबशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। एक तो हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। एक हमारा हो गया कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो जल सकता है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस। और तीसरा हो गया हमारा इग्निशन पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट कुछ भी बोल सकते हो। अब देखो, इग्निशन पॉइंट क्या होता है। इग्निशन पॉइंट होता है एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जिसमें वो बॉयल हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। जैसे वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे इग्निशन पॉइंट होता है। अब इग्निशन पॉइंट उसका लो होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसका मतलब 5000 इग्निशन पॉइंट है, 10,000 है, तो वैसे तो जल नहीं पाएगा, लो नहीं है वो। तो ये कि इग्निशन पॉइंट हो रहा है वैसे नेसेसरी है। इसका मतलब एक तरीके से कंबस्टिबल सब्सटेंस ही है। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस जो इजीली जल जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कंबशन को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है। तो देखो, आपने कहीं ना कहीं 6th क्लास या कहीं भी ना कहीं कोई सी क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे हम एक कैंडल को लेते हैं,
उसे जलाते हैं, ठीक है, वो जल जाती है आराम से। फिर हम दूसरी कैंडल लेते हैं, उसे जलाते हैं, पर अब हम उसे जो है वो हम ग्लास जार के अंदर जलाते हैं, कोई ऐसी भी चीज़ के अंदर जलाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो कट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, माचिस कुछ ही देर में बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि कंबशन को चाहिए होता है ऑक्सीजन, और ये जो माचिस है, मतलब ये जो कैंडल है, कैंडल सारी ऑक्सीजन, मतलब अभी कंबशन हो रहा है तो उसमें सारी ऑक्सीजन यूज हो रही है, अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन है नहीं तो कंबशन होगा नहीं, तो इसलिए बुझ जाती है। तो ये मतलब ये हो गया कि कंबशन को ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है, नेसेसरी क्यों है। इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक सब्सटेंस कोई भी ले लो, चाहे मेटल, नॉन मेटल, वुड, प्लास्टिक, इन सब का ना अलग अलग अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन पॉइंट होता है, जिसपे बर्न हो सकते हैं। कुछ का जैसे आयरन का कुछ 2500 के आसपास होता है, ये ऐसे ही कुछ होता है, मतलब बहुत सारे, हर एक सब्सटेंस के पास इग्निशन टेम्परेचर पॉइंट होता है, कहने का मतलब ये है। फिर अब बात करते हैं, जैसे अगर आप जो माचिस है, आपने मैच स्टिक तो देखी होगी, माचिस, ठीक है, मैच स्टिक का जैसे कि जब वुडन स्टिक होती है और एक सॉफ्ट रेड कलर का कुछ पार्ट होता है, तो वो असल में होता है रेड फोस्फोरस। देखो जो व्हाइट फोस्फोरस होता है ना, जो रेड फोस्फोरस होता है ना, इसका इग्निशन पॉइंट इतना कम होता है कि हम जब इसे रगड़ते हैं माचिस की वो जो है, तो इसका उतनी सी फ्रिक्शन में इसमें आग लग जाती है। और वाइट फोस्फोरस का इससे भी कम होता है कि रूम टेम्परेचर, जैसे वाइट फोस्फोरस का होता है बर्निंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा तो दिल्ली, मुंबई, इन सब जगह होता है टेम्परेचर, तो ये रूम टेम्परेचर में चल जाती है। ये वाइट फोस्फोरस का रेड फोस्फोरस से भी कम होता है। अब बात करते हैं फ्यूल्स की। देखो हमने पिछले चैप्टर 4 में पढ़ा था, मतलब चैप्टर 3 में पढ़ा था फ्यूल्स के बारे में, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में, और हमने बहुत सारी चीज़ समझी थी, फॉसिल फ्यूल्स ये सब। तो उन सब का भी ना एक इग्निशन पॉइंट है और एक कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू होता है एनर्जी, मान लो हीट पर किलो, हीट की जो है वो हम लेंगे किलो जूल, या फिर जूल ले लो आप, किलो जूल लेते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम या फिर जूल पर किलोग्राम। तो ये होता है, तो वो जैसे फ्यूल्स ही होती है, जैसे चारकोल की 33,000 के आसपास होती है, और वुड की 12,000 के आसपास होती है। तो ऐसे ही होता है। तो और यही होता है, मतलब पूरे आप टेबल कहीं से भी देख सकते हो, वैसे वो आते नहीं है टेबल ज़्यादातर, कैलोरीफिक वैल्यू का आएगा। और ये भी आ सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, जूल, जूल की स्पेलिंग JOUL, और बड़े जे से ये डिनोट होता है, ठीक है। तो ये हीट के लिए हो गया। अब बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि जैसे पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, कोल एंड पेट्रोलियम में, कि ये जो जैसे फ्यूल्स, पेट्रोलियम हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, इतने सारे फ्यूल्स है। तो हमने पढ़ा था CNG लेस स्मोक प्रोड्यूस करते हैं ये सब। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा फ्यूल बेस्ट होने, मतलब फ्यूल बेस्ट होने के लिए मतलब कौन सी क्राइटेरिया उसे पास होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। तो जैसे उसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जैसे अगर 1 किलो भी जलाएंगे तो आराम से उसकी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, ताकि वो फ्यूल है इसलिए हीट तो चाहिए होगी, और मतलब हीट देगी। और ये फ्यूल बहुत ज़्यादा हीट देते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और दूसरा कि उनके ना एक मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि अचानक से फेंका, जैसे थोड़ा सा पास लाए, कुछ ज़्यादा बड़ी आग लग गई, पूरा पेट्रोल सब गया, मतलब जो पूरा फ्यूल है वो सब चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब जैसे आप देखते हो ना, कई बार पेट्रोल होता है लीक हो जाता है, आग लग जाती है, तो मतलब मॉडरेट होना चाहिए वो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मतलब उस पर आग लगी नहीं रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो मॉडरेट होना चाहिए। और ये जो है ना, ये ज़्यादा जल्दी बर्न होने नहीं चाहिए, वरना लीक हो गया तो पूरा शहर जल सकता है।
और वो जो फ्यूल है वो इजीली स्टोरेबल और ट्रांसपोर्टेबल भी होना चाहिए, कि ट्रक से कहीं जा पाए या स्टोर हो पाए। ऐसा नहीं है कि जैसे स्टोर करने के लिए रखा वैसे ही फट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कुछ ज़्यादा ही लो होगा कोई वो अपने रूम टेम्परेचर भी जल जाएगा, तो और कुछ ज़्यादा ही हाई होगा तो जलेगा ही नहीं। तो ये सब होते हैं क्राइटेरिया एक आइडियल फ्यूल होने के लिए। अब आइडियल फ्यूल तो हो गया, चलो अब बात करते हैं एक कैंडल कैसे जलती है। अभी मैंने आपको कैंडल का एग्जाम्पल दिया था ऑक्सीजन के साथ, तो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कैंडल कैसे चलती है। देखो कैंडल की जो फ्लेम होती है ना, या जो भी आग होती है, उस पर 3 जोन्स होते हैं। जो सबसे अंदर वाला होता है ब्लैक कलर का होता है, हल्का से बस इतना छोटा सा होता है, उसे कहते हैं इनर डार्क जोन। अब ये एक इनकम्प्लीट कंबशन होता है। फिर उसके बाद ब्लू आती है, ब्लू लेयर, ब्लू जोन आती है। तो ब्लू जोन ना, आपने ना कई बार गैस जब एलपीजी जलाते तब भी देखी होगी। तो ये ब्लू जोन ना एक कंप्लीट कंबशन है, और ये जो येलो कलर की वो इनकम्प्लीट कंबशन है। मतलब इन तीनों में से सिर्फ ब्लू जोन के पास कंप्लीट कंबशन है, और बाकी दोनों इनकम्प्लीट कंबशन है। और ब्लू जोन एक नॉन लुमिनस मतलब कोई लाइट नहीं देती, जो ब्लू जो ब्लू है ब्लू जोन, और येलो जोन और इनर डार्क जोन, येलो जोन लाइट देती है, और जो डार्क जोन होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा उस पर हीट कम होती है। तो जैसे इसका ना एक इक्वेशन लिखता हूँ कि जैसे कैंडल होता है, तो ये जो वैक्स होती है ना, ये वैक्स जलती है, फिर वैक्स पेपर बनते हैं, फिर वैक्स पेपर इधर आके बर्न होता है। तो उसकी एक इक्वेशन है, वैक्स वेपर प्लस ऑक्सीजन, फिर वो बर्न होगा वैक्स पेपर, हीट कंबशन, आप कुछ भी देख सकते हो, फिर आएगा CO2, हीट, लाइट और एनर्जी, और मतलब हीट, लाइट और एनर्जी, वाटर, ये सब। तो एनर्जी भी बहुत सारी, मतलब 2 टाइप की हो गई, हीट और लाइट एनर्जी। इसलिए एनर्जी की वजह हमने हीट लाइट लिखी है गिवन करने के लिए, ताकि पूरा हो जाए सॉल्व, ठीक है। तो अब हमने ये भी कर लिया कि मतलब जैसे वैक्स पेपर ये सब भी कर लिया। तो अब हम बात करते हैं कि फायर जैसे बुझाई कैसे जाती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो फायर फाइटर्स होते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए, या फिर कई जगह मतलब ऐसे होते हैं कि आपने रील्स में देखी होगी, शॉर्ट्स में देखी होगी, कभी कभी सिलेंडर फट जाता है तो आग लग जाती है, तो कोई आदमी उस पर ब्लैंकेट गीला लपेट देता है, या फिर कोई आटा, या फिर आप आटे ही सैंडविच पे पूरा डाल सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। बकेट भी रख दो उस पर, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, और क्या कहते हैं, और जो है वो फायर वो बुझ जाएगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन तो बची नहीं है, तो कंबशन होगा नहीं, ठीक है। तो एक्सटिंग्विशर फायर तो हमें पता है, वेस्ट जैसे ये सब। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स की। तो 3 टाइप के फ्यूल होते हैं, बायोफ्यूल, बायोगैस और बायोडीजल। तो जो बायोफ्यूल होते हैं वो ऑप्टेन होते हैं बायोमास से, और बायोमास होता है डेड रिमेन्स और रिमेन्स ऑफ लिविंग बींग्स, जैसे कैटल डंग, डेड बॉडीज, प्लांट्स, ऑयल, ये सब। और बायोगैस, बायोगैस एलपीजी तरह काम करता है, मेनली बना होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये बायोगैस जो है असल में एक जैसे एक ना जगह होती है जिसमें 3 टैंक होते हैं, पाइप जुड़ी होती है। तो पहले टैंक में ना वो सब जो है ना, जैसे सारी चीज़ें बायो, जैसे मतलब जो खराब फसलें निकली है वो सब पूरे डाल देंगे। फिर क्या होगा, वो वो जाएगी बीच वाले सेंटर में। बीच वाले सेंटर में मतलब ऑक्सीजन नहीं है, वो जो बैक्टीरिया वो इसे मतलब जो है वो इसे कंज्यूम करेंगे, और जो मतलब गैस बनेगी वो बायोगैस बन जाती है। फिर बायोगैस हम ले लेते हैं, और आखिरी टैंकर में वो जो है जो बचे हुए घास फूस वो सब, तो वो सब ना एक चीप मैन्योर बन जाता है, जैसे यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स, उनके लिए मतलब सस्ते में मैन्योर बन गया। तो ये होता है पूरा बायोगैस। और बायोडीजल तो हमें पता ही है, जैसे सटोफरा ट्री से मिलते हैं, मतलब जो ट्री मतलब जो
बॉडी में जैसे प्लांट्स एनिमल्स इन सब होते हैं जिनसे डीजल मिलते हैं, जैसे एक एग्जांपल जटोफरा ट्री। तो अब बात करते हैं कंबशन और एयर पोल्यूशन के बारे में। अब देखो एयर पोल्यूशन आपको तो पता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में जलाए जाते हैं, फिर पोल्यूशन आता है। तो पोल्यूशन के में कुछ गैसेस होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये सब बादलों के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं, फिर एसिड रेन परफॉर्म करते हैं या फिर पोल्यूशन फैलाते हैं। अब बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल भी यही करते हैं। इसलिए हम ना सीएनजी ज़्यादा, सीएनजी गवर्नमेंट आपने देखा होगा सीएनजी यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ये चैप्टर भी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।